Hello, listeners. How are you? I am supposing that you are all fit and fine. Hello, श्रोताओं. We are doing our chapter Tribes, Nomads and Settled Communities. हम कक्षा 7 की इतिहास की किताब जो है आवर पास्ट पार्ट 2, इसमें जो अपना चैप्टर है, हमारा पार्ट है जनजाति, खानाबदोश और जो समुदाय एक जगह पर व्यवस्थित हैं, रह रहे हैं, उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो इस चैप्टर में अभी तक हमने जो कुछ भी पढ़ा है वो कुछ है भाई, जो ट्राइब्स थे वो कौन कौन थे भाई, किस तरह से थे, उनका जो किन को हम ट्राइब्स कहते हैं, उनकी जगह मतलब किस जगह पर वो रहते हैं, और जो पुराने टाइम में जो वर्ण व्यवस्था थी उसके बारे में डिस्कस किया हमने। और ये जो ट्राइब थे वो उन वर्णों को नहीं मानते थे, उन व्यवस्थाओं को नहीं मानते थे जो ब्राह्मणों ने स्थापित कर रखी थी। और ये भाई कुछ एक एग्जाम्पल था भाई, किस तरह से हमारी जो पिछली क्लास थी उसमें से एक एग्जाम्पल था भाई, एक लड़की थी जो लक्ष्मी लाकड़ा नाम की, जो भारत की पहली ट्रेन ड्राइवर बनी थी। वो भी एक आदिवासी मतलब ट्राइब से आती थी। और उसके साथ साथ हमने डिस्कस किया था भाई, ये जो ट्राइब्स थे कई बार इनका आपस में जो दूसरे संप्रदाय, दूसरे समूह थे, जो जिनमें जाति व्यवस्था थी, जो ग्रुप्स में डिवाइड थे, उनसे कभी कभी वो भिड़ जाते थे, मतलब उनका क्लैश हो जाता था। लेकिन फिर भी ये दोनों आपस में किस तरह से एक दूसरे पर आश्रित थे। then who were tribal people, we have seen so many tribes, what they were called as Gond, like Gakhars, Khokhars, Bheels, Kolis, and there was a map showing the different that tribal peoples and their place. We have seen this. Now in the next what we will see, what we will discuss about हाउ नोमैड्स एंड मोबाइल पीपल लिव्ड। अब हम बात करेंगे भाई किस तरह से ये जनजातियाँ, ये जो खानाबदोश थे, ये रहते थे, जीते थे। मोबाइल पीपल एक जगह से दूसरी जगह पर जाने वाले, मोबाइल चलते फिरते। नोमैडिक पास्टोरलिस्ट्स। अब भाई नोमैडिक मतलब खानाबदोश, और पास्टोरलिस्ट ये एक और वर्ड है, इसका मतलब है अपने चरवाहे, जिसे हम कहते हैं। नोमैडिक अलग वर्ड है, पास्टोरलिस्ट अलग वर्ड है, लेकिन इन दोनों को मिला के नोमैडिक पास्टोरलिस्ट वर्ड बना है, जो कि ऐसे चरवाहे, ऐसे जो जानवर पालने वाले, पशु पालने वाले, जो अपनी भोजन की तलाश में, अपनी जीविका की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। लेट्स सी, मूव्ड ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस विद देयर एनिमल्स। ये जो नोमैडिक पास्टोरलिस्ट थे, ये अपने जानवरों के साथ एक जगह से दूसरी जगह जाते थे भाई। दे लिव्ड ऑन मिल्क एंड अदर पेस्टोरल प्रोडक्ट्स। और ये किन पर अपना आजीवन चलाते थे, जीवन चलाते थे ये लोग? मिल्क एंड अदर पेस्टोरल प्रोडक्ट्स, दूध और वो जो इनसे जानवरों से जो भी चीज़ें मिलती थी, और जो आसपास जहाँ भी ये जाते थे तो वहाँ से जो भी इन्हें चीज़ें मिल जाती थी, उनसे ये अपना जीवन यापन करते थे। दे आल्सो एक्सचेंज्ड वूल, घी एक्सेट्रा, क्योंकि इनके पास भाई जानवर बहुत होते थे, जैसे गाय हो गई, भेड़ बकरियां हो गई, ऊँट हो गए, भैंस हो गई, तो इनको ये पालते थे। तो इनसे ये जो दूध निकालते थे और उस दूध से घी बनाते थे ये, तो उस घी से, और जैसे कि भेड़ बकरियों वाले या फिर जो ऊँटों को जो पालते थे, उनसे वो वूल लेते थे, मतलब ऊन लेते थे, और इन चीज़ों से वो अपना जीवन यापन करते थे भाई। जब एक्सेस हो जाता था भाई, अगर देखते हैं भाई, जब बहुत सारी बकरियां होंगी, भेड़ें होंगी, बहुत सारी गायें होंगी, तो उनका जो दूध होगा वो एक्सेस में हो जाता है। तो उस दूध और घी का क्या करते हैं ये जो
टाउन्स होते हैं, गांव विलेजेस होते हैं, छोटे कस्बे होते हैं, शहर होते हैं, उनमें जाके बेच देते हैं और उससे जो कुछ भी उनसे मिलता है उससे अपना गुजर बसर करते हैं। और जैसे वूल है तो हमने देखा भाई हमारे इवन गांव में भी आसपास भी हमने देखा होगा भाई बहुत सारे हर साल जो गडरिए आते हैं जिनके पास बहुत बड़ी संख्या में भेड़ें और बकरियां होती हैं चराने के लिए, तो उनसे जो ऊन मिलती है उनको उसको बेच करके ये अपना जीवन चलाते हैं। विद सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट फॉर ग्रेन, और ये उन लोगों को बेचते हैं जो कि सेटल हो चुके हैं, मतलब गांव वाले, शहरों वाले, एग्रीकल्चरिस्ट फॉर ग्रेन, और उनके बदले में वो क्या लेते हैं, उनसे अनाज लेते हैं। जैसे कि भाई पिक्चर में आप देख सकते हैं क्लोथ, यूटेंसिल्स एंड अदर प्रोडक्ट्स, और उनसे लेते हैं भाई कपड़े, यूटेंसिल्स, बर्तन एंड अदर प्रोडक्ट्स, और दूसरी चीज़ें, ये भाई अपना दूध हो गया, ऊन हो गया, घी हो गया, ये उन लोगों को बेच देते हैं और उनके बदले में जो उनको जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो चीज़ उनसे ले लेते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं। तो अब देखते हैं, अभी यहाँ पे देखिए भाई इस पिक्चर में दिखा रखा है भाई ये जो ऊँट पालने वाले होते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे इस पिक्चर में, यहाँ पे ये देखिए इस पेड़ से कुछ ये तोड़ रहे हैं और इस पेड़ से जब ये तोड़ने के बाद ये बोरे में इकट्ठा कर रहे हैं यहाँ पे, और ये बोरा फिर यहाँ पे इस ऊँट के ऊपर लादा जा रहा है और लादने के बाद ये यहाँ से चल पड़ते हैं। तो इसका मतलब ये पूरा मतलब जो हमने पिछले सेशन में किया था भाई, आसपास की जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं, नेचुरल सोर्सेज होते हैं, उससे अपना जीवन चलाते हैं। तो ये इसी तरह से अपना एक लिवलीहुड चलाते हैं भाई, नेचर से लेते हैं और उसके बाद दूसरे लोगों को वो बेच देते हैं घूम घूम के। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ चुका होगा इतना। तो उसके बाद है भाई, दे बोट एंड सोल्ड दीज गुड्स एज दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ट्रांसपोर्टिंग देम ऑन देयर एनिमल्स। तो भाई ये खरीदते हैं और बेचते हैं सामान को, एज दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जैसे जैसे ये एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, तो कुछ अपना सामान दूसरों को बेच दिया, कुछ दूसरों का सामान खरीद लिया, तो इस तरह ये अपना सामान खरीद फरोख्त करके अपना जीवन चलाते हैं। ट्रांसपोर्टिंग देम ऑन देयर एनिमल्स, और उन जो सामान है वो किस तरह से ट्रांसपोर्ट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं भाई अपने जानवरों के ऊपर, जिनके पास बैल हैं, ऊँट हैं, घोड़े हैं, उनके ऊपर ये लाद करके ले जाते हैं, जैसे अभी अपने ऊपर पिक्चर में देखा था। द बंजाराज वर द मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रेडर नोमैड्स। अब ये जो बंजारा थे ये बहुत ही मुख्य जो व्यापारी, जिसे हम कहते हैं नोमैड्स, घुमंतु व्यापारी थे भाई। इवन आज भी हम देखते हैं भाई जो बंजारे लोग जो लोग होते हैं वो हर इवन एक दो साल में हम हमारे गांव में आ ही जाते हैं और देखते हैं भाई वो कुछ चीज़ें लिए हुए होते हैं जो हमारे गांव वाले उन्हें खरीदते हैं और वो उनके बदले में कुछ सामान एक्सचेंज कर लेते हैं। देयर कारावन वाज कॉल्ड टांडा। अब इस टांडे के बारे में तो आप लोगों ने अक्सर सुना होगा, टांडा मतलब देयर कारावन वाज कॉल्ड टांडा, और उनका जो काफिला होता है, कारावान जो होता था उसको टांडा कहा जाता था। जब बहुत सारे ये जो बंजारे इकट्ठे होकर चलते हैं तो उसको टांडा कहा जाता है, जिसमें उनका पूरा परिवार और उनके जो भी ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो, और उनके पशु होते हैं वो। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी चैप्टर 3 यूज द बंजारास टू ट्रांसपोर्ट ग्रेन टू द सिटी मार्केट्स। अब ये जो सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी थे, जो चैप्टर 3 में आप लोगों ने पढ़ा होगा, हाँ, यूज द बंजारास टू ट्रांसपोर्ट ग्रेन्स टू द सिटी मार्केट्स। उन्होंने क्या किया, इन बंजारों का वो यूज करते थे भाई। किस तरह से यूज करते थे भाई, उनके जो शहर होते थे, दूर दूर के जो शहर होते थे, उनमें जो ग्रेन पहुंचाने के और लाने ले जाने के, जो अनाज लाना और ले जाना,
इनके माध्यम से वो करवाते थे भाई। जो राजा थे वो इनको कह देते थे भाई आप लोग हमारा अनाज उस शहर से उस बाजार से दूसरी जगह पहुंचाना है और इसके बदले हम आपको सुरक्षा देंगे। तो इस तरह से उनका यूज़ करते थे और वो भी अपना भाई गुजर बसर करते थे। Emperor Jahangir wrote on his memoirs that the Banjaras carried grain on their bullocks from different areas and sold it in towns. अब ये जो मुग़ल एम्परर हुए हैं, बादशाह हुए हैं भाई जहांगीर, तो उन्होंने क्या लिखा है जो उनके संस्मरण है, मेमोयर्स होते हैं संस्मरण, यादें जिसे हम कहते हैं। तो वो लिखते हैं भाई जो बंजाराज कैरिड ग्रेन ऑन देयर बुलॉक्स, ये जो बंजारा हैं वो अपने बैलों पर सामान जो अनाज है वो ले जाते थे। फ्रॉम डिफरेंट एरियाज एंड सोल्ड इट इन टाउन्स, दूसरी जो अलग अलग एरियाज से लेके आते थे अनाज को और जो कस्बे होते थे उनमें बेच देते थे। दे ट्रांसपोर्टेड फूड ग्रेन फॉर द मुग़ल आर्मी ड्यूरिंग मिलिट्री कैंपेन्स। और वो लिखते हैं भाई ये जो बंजारे थे ये जब भी युद्ध वगैरह होते थे, जो मिलिट्री कैंपेन्स होते थे, अभियान जो चलाते थे, उस समय क्या करते थे, ये मुग़ल सेनाओं के लिए रसद पहुंचाते थे, मतलब अनाज वगैरह पहुंचाते थे उन युद्ध के मैदानों में। With a large army, there could be 1 lakh bullocks carrying grain, और एक बड़ी सी सेना, with a large army there could be 1 lakh bullocks carrying grain। तो यहाँ पे आर्मी का मतलब जो राजा की सेना है उससे नहीं है, तो यहाँ पे आर्मी का मतलब जो सेना थी उसके लिए नहीं यूज़ किया गया है। यहाँ पे आर्मी का मतलब लिया गया है इन बंजारों से। किनसे? इन बंजारों से भाई। जो ये जो टांडा होते थे, बंजारे होते थे, जो इनकी सेनाएं होती थी उनमें मतलब जो उनका कारावन होता था, काफिला होता था, उसमें 1 लाख तक के जो बुलॉक्स होते थे, बैल होते थे, वो अनाजों को ले जाते थे उन युद्ध के जो मैदान होते थे वहाँ तक। तो अब ये क्या है भाई, टांडाज एंड इटनरेंट ग्रुप्स। और ये जो टांडा हो नोमैड्स थे और ये जो घुमंतु जो ग्रुप होते थे वो क्या थे भाई, नोमैड्स आर वांडरिंग पीपल। ये जो घुमंतु जो लोग थे वो वांडरिंग पीपल होते थे, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले, घूमने वाले। मैनी ऑफ देम आर पास्टोरलिस्ट्स, उनमें से बहुत सारे चरवाहे होते थे हु रोम फ्रॉम पास्चर टू अनदर विद देयर फ्लॉक्स एंड हर्ड्स, जो अपने पशुओं के जो ग्रुप होते थे, जो रेवड़ होते थे, रेवड़ मतलब भेड़ बकरियों के झुंड, और जो दूसरे पशु होते थे उनके झुंड के साथ वो एक जगह से दूसरी जगह उनको चराने ले जाते थे। पास्चर मतलब घास के मैदान जिसे कहा जाता है। Similarly, itinerant groups such as craftspersons, peddlers, and entertainers travel from place to place, practicing their different occupations। और उसी तरह जो इटरेंट होते हैं वही ये जो घुमंतु जो लोग होते हैं उनमें जैसे कि भी क्राफ्ट पर्सन मतलब दस्तकार जिसे कहा जाता है, जो कलाकार या फिर कोई भी जैसे खिलौने बनाने वाले हम ले सकते हैं इनसे। और पैडलर्स जैसे छोटी फेरी वाले, कुछ चीज़ें बेचने वाले, जैसे तुमने अक्सर देखा होगा भाई पहले भाई आते थे जैसे भी छोटी छोटी गोलियां लेके, या फिर जो कुछ एक औरतें आती थी जो छोटे मोटे सामान लेके आती थी। तो इस तरह से वो छोटे छोटे घुमंत जो फेरी वाले आते थे वो, एंड एंटरटेनर्स और मनोरंजन करने वाले, जैसे भी नाचने गाने वाले, जैसे भी कुछ समय पहले तक भी हमने देखा हुआ, इवन शायद आपके गांव में अब भी आते होंगे भाई, जैसे रामलीला करने वाले या फिर इस तरह के कुछ जैसे सांग या नौटंकी करने वाले। तो ये लोग आते रहते हैं, घूमते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह, प्रैक्टिसाइजिंग देयर डिफरेंट ऑक्यूपेशन। और ये इसके साथ साथ अपना जो उनका जो काम होता है, ऑक्यूपेशन होता है, उसकी भी प्रैक्टिस करते रहते हैं। बोथ नोमैड्स एंड इटिनेरेंट ग्रुप्स ऑफन विजिट द सेम प्लेसेस एवरी ईयर।
ये जो जितने भी घुमंतु और खानाबदोश जो लोग थे, ये अक्सर एक ही जगह को लगभग हर साल विजिट करते थे भाई। मतलब अक्सर उसी जगह पर आ जाते थे जहाँ पर वो पिछली साल आए थे। अब देखते हैं भाई बंजाराज। अब जो मेन जो नोमैडिक सोसाइटी थी, ट्राइब थी, वो बंजारा, तो उसके बारे में हम देखते हैं भाई क्या थी। पीटर मुंडे, एन इंग्लिश ट्रेडर हु केम टू इंडिया ड्यूरिंग द अर्ली 17th सेंचुरी एज डिस्क्राइब्ड द बंजाराज। ये पीटर मुंडे एक भाई अंग्रेज वो हुए हैं, व्यापारी हुए हैं। ये जो 17वीं शताब्दी थी उस समय भारत आए थे, तो उन्होंने बंजारों के बारे में क्या लिखा था। इन द मॉर्निंग वी मेट ए टांडा ऑफ बंजाराज विच 14,000 ओक्सन। वो कहते हैं भाई सुबह हम एक टांडे से मिले भाई जिसमें 14,000 बैल थे भाई। दे वर ऑल लेडन विद ग्रेन सच एज व्हीट एंड राइस। उन सभी के सब पे क्या लदा हुआ था, अनाज लदा हुआ था, जैसे कि भी व्हीट एंड राइस, जैसे गेहूं और चावल। दीज बंजाराज कैरी देयर हाउस होल्ड वाइफ्स एंड चिल्ड्रन अलोंग विद देम। ये जो बंजारे थे वो अपना घर का सामान, अपनी पत्नियां और अपने बच्चे भी अपने साथ रखते थे भाई। मतलब पूरा का पूरा घर उनके साथ रहता था। वन टांडा कंसिस्ट ऑफ मैनी फैमिलीज। एक टांडे में बहुत सारे परिवार होते थे। देयर वे ऑफ लाइफ इज सिमिलर टू दैट ऑफ कैरियर्स हु कंटिन्यूसली ट्रेवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। उनका जीवन उन कैरियर्स के जैसे होता था, उन वाहकों के जैसे होता था जो कि एक जगह से दूसरी जगह पर लगातार यात्रा करते थे, चलते रहते थे, जाते रहते थे। दे ओन देयर ऑक्शन। उनके पास खुद के बैल थे। दे आर समटाइम्स हायर्ड बाय मर्चेंट्स बट मोस्ट कॉमनली दे आर देमसेल्फ मर्चेंट। भाई दे आर समटाइम्स, कुछ एक बार इनको हायर्ड, हायर्ड मतलब किराए पे लेना। कुछ बार इनको व्यापारी इनको हायर कर लेते थे भाई, उनको पैसे देते और ये कहते भाई हमारा काम निकाल दे, हमारा काम कर दे, ये चीज़ पहुंचानी है। बट मोस्ट कॉमनली दे आर देमसेल्फ मर्चेंट। लेकिन साधारणतया ये अपने आप में व्यापारी होते थे। मतलब व्यापारी मतलब एक जगह से दूसरी जगह चीज़ें बेचना और मुनाफा कमाना, तो ये खुद भी व्यापारी होते थे। कौन? ये टांडा वाले जो बंजारा जो लोग हैं। दे बाय ग्रेन वेयर इट इज़ चीपली अवेलेबल एंड कैरी टू द प्लेस वेयर इट इज़ डियरर। और ये उन जगहों से सामान खरीद लेते थे जहाँ पे चीपली अवेलेबल, जहाँ पे सस्ती वो चीज़ें मिलती थी। एंड कैरी टू द प्लेसेस वेयर इट इज़ डियरर। और उन जगहों पर ले जाते थे बेचने के लिए जहाँ पर ये डियरर मतलब महंगी होती थी। From there, they again reload their auction with anything that can be profitable sold in other places। और वहाँ से उन चीज़ों को बेच के वहाँ से कुछ और चीज़ों से अपने बैलों को लाद लेते थे जो कि एनीथिंग दैट कैन बी प्रॉफिटेबली सोल्ड इन अदर प्लेसेस, जिनको मुनाफे के लिए दूसरी जगह पे बेचा जाना था भाई। इन ए टांडा देयर मे बी एज मैनी एज 600 or 700 पर्सन। एक टांडे में करीब हो सकते थे भाई 600 से 700 लोग, 600 से 700 लोग हो सकते थे। दे डू नॉट ट्रेवल मोर देन 6 or 7 miles इन ए डे। भाई ये 6 या 7 मील से ज़्यादा नहीं चलते थे एक दिन में। दैट टू इन द कोल्ड वेदर, कूल वेदर। ये और ये भी उस ठंडे मौसम में, गर्मियों के मौसम में तो और भी कम चलते थे, जो अच्छा सुहावना मौसम होता था उसमें भी ये ज़्यादा नहीं चलते थे। आफ्टर अनलोडिंग देयर ऑक्शन दे टर्न देम फ्री टू ग्रेज एज देयर इज इनफ लैंड हेयर एंड नो वन देयर टू फॉरबिड देम। और जैसे ही अपने सामान को उतार देते थे भाई, जो उनके बैलों से सामान लादा होता था उनको उतार देते थे, तो भाई उसके बाद जो बैल फ्री हो जाते थे तब ये उनको चरने के लिए छोड़ देते थे उस ज़मीन पर जहाँ पर कोई भी उनको रोकने वाला नहीं होता था, क्योंकि अक्सर ये वहीं पे अपना डेरा डालते हैं जहाँ पर उनको रोकने वाला कोई नहीं होता। फाइंड आउट हाउ ग्रेन इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज एट प्रेजेंट। अब भैया हमें पता करना है आप लोगों को भी
जो ग्रेन है, वो अनाज है, वो गांव से शहरों में किस तरह से भेजा जाता है आजकल। इन व्हाट वेज इट इज दिस सिमिलर टू और डिफरेंट फ्रॉम द वेज इन विच द बंजाराज फंक्शन। ये किस तरह से अलग है भाई, बंजारे जो लेके जाते थे, जो काम करते थे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का, किस तरह से अलग है। Many pastoral tribes earned, reared and sold animals such as cattle and horses to the prosperous people। बहुत सारे जो पेस्टोरल ट्राइब्स थे भाई, जो पशुपालक, जो घुमंतु जनजातियाँ थी, वो क्या करते थे भाई, रियर्ड एंड सोल्ड एनिमल्स। रियर मतलब पालना, एंड सोल्ड बेचना। वो बहुत सारे जानवरों को पालते थे और बेचते थे। सच एज कैटल एंड हॉर्सेस, जैसे कि भी जो कैटल होते थे, जैसे कि भी हमारे जो घरेलू पशु होते हैं, गाय भैंस भेड़ बकरी हो गई, ऊँट हो गया, एंड हॉर्सेस और घोड़ों को भी। टू द प्रोस्पेरस पीपल, उन लोगों को जो कि समृद्ध होते थे, संपन्न जो लोग होते थे, इवन हम कह सकते हैं भाई पैसे वाले लोग। डिफरेंट कास्ट ऑफ पेटी पेडलर्स आल्सो ट्रेवल्ड फ्रॉम विलेज टू विलेज। और जो पेटी पेडल्स, छोटे मोटे जो फेरी वाले होते हैं, उनकी बहुत सारी कास्ट मतलब जातियाँ एक गांव से दूसरी गांव में यात्रा करते थे। दे मेड एंड सोल्ड वेयर सच एज रोप्स, रीड्स, स्ट्रा मैटिंग एंड कोर्स सैक्स। और वो क्या चीज़ बनाते थे भाई, बनाते थे और बेचते थे क्या क्या चीज़ें, जिसमें रस्सियाँ होती थी भाई। तुमने आज भी देखा हो भाई, जो हमारे गांव में जो चारपाई भरी जाती है, वो रस्सियाँ कहाँ से आती हैं, बेचने वाले ले आते हैं, और कई कुछ दुकान वाले भी रखते हैं। रीड्स, रीड्स मतलब जो सरकंडे होते हैं, जिसे हम कहते हैं भाई देशी, अगर हम गांव में और दूर दराज के इलाकों में जाएं तो जिसे हम झुंडे वगैरह भी कहते हैं, सरकंडे जिसे कहा जाता है, उनसे। एंड स्ट्रा मैटिंग, और मैट मतलब ये जो नीचे बिछाने की कालीन वगैरह होती है, उनसे बनाए जाते हैं ये। एंड कोर्स सैक, और मोटे जो सैक्स मतलब बोरे बना के ये लोग बेचते हैं भाई, एक जगह से दूसरी जगह पर। तुमने अक्सर देखा हो भाई, हमारे गांव में जो हमारी दादी नानी होती थी, वो गेहूं के जो टहनियाँ होती थी, उनसे छोटी छोटी टोकरियाँ बनाती थी, जिसके अंदर रोटी डालते थे। डलिया जिसे कहा जाता है भाई आजकल, ये लोग वो बनाते और बेचते थे भाई, मुड्डे जिसे हम कहते हैं देसी लैंग्वेज में। समटाइम्स मेंडिकेंट्स एक्टेड एज वांडरिंग मर्चेंट्स। और कई बार ये जो भिक्षुक होते थे, जो बौद्ध में हमने पढ़ा था, जो धर्म गुरु होते थे बौद्धों के, तो भाई वो लोग, और जो भी हमारे जो फ़कीर जो लोग होते हैं, वो भी इस तरह का काम करते थे। फ़कीर तो तुम्हें पता ही होगा भाई, एक जगह से एक गांव से दूसरे गांव में जाते हैं, कुछ दिन रुकते हैं, फिर चल पड़ते हैं। उनके पास कुछ सामान होता है, जैसे भाई बीन वगैरह होती हैं, या फिर और ढपली वगैरह, या फिर और कोई भी ऐसी चीज़ होती है, या फिर ये अपने उपदेश देते हैं भाई धर्म के, जिसे हम संत भी कहते हैं। तो ये भी व्यापारियों का काम करते थे कई बार। देयर वर कास्ट ऑफ इंटरटेनर्स हु परफॉर्म्ड इन डिफरेंट टाउन्स एंड विलेजेस फॉर देयर लिवलीहुड। और ये जो एंटरटेनर्स होते थे भाई, जो जिसे हम नाच गाने वाले कहते हैं भाई, इनकी भी कुछ जातियाँ थी, वर कास्ट हु परफॉर्म्ड इन डिफरेंट टाउन्स एंड विलेज फॉर देयर लिवलीहुड। ये भी टाउन्स में, नगरों में और गाँव में जाती थी, ताकि वो कुछ कमा सकें और अपनी जीवन यापन कर सकें। तो इस तरह से हमने देखा भी ये लोग किस तरह से अपना जीवन यापन कर रहे थे। जो बंजारे होते थे और नोमैडिक पीपल जो होते थे, नोमैडिक पास्चरलिस्ट हो जो लोग होते थे, किस तरह से अपना जीवन यापन करते हैं भाई। तो अक्सर ये कोई नई चीज़ नहीं है, आप लोगों ने देखा होगा इस तरह से, इस तरह के लोग आपके आसपास होंगे, आपके गांव में आ रहे होंगे। तो ये था हमारा आज का काम। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी के साथ
saying you goodbye. We will meet in the next session with the next topic, that is changing society, new castes and hierarchies. अब भाई इसके बाद हम ऊंचे नीचे क्रम के और अलग अलग जो कास्ट जो थे, जातियां थी और हायरार्चीज थी, जो पद थे, वंश थे, उनके बारे में पढ़ेंगे अगले सेशन में. तब तक के लिए स्टे एट होम, स्टे फिट एंड गुड बाय.